नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आई हुई वैकेंसी होम गार्ड की। और यदि आप यूपी पुलिस में होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बस आप ही के लिए है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज अपनी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में होम गार्ड के जो 41,000 पद आए हुए हैं तो उनका परीक्षा डेट जारी हो चुका है। ठीक है, परीक्षा डेट जारी हो चुका है। परीक्षा डेट कब है तो इसकी बात सबसे पहले करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम डेट कब है तो 25, 26, 27 अप्रैल 2026, यानी कि 25 अप्रैल 2026 को, 27 अप्रैल 2026 को और 26 अप्रैल 2026 को 3 दिन लगातार परीक्षा होगा यूपी होमगार्ड की। अब दूसरा दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन अभी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, या तैयारी हो रही है तो नियमित रूप से नहीं हो पा रही है, या हम लोग के सामने कोई बाधा आ जा रहा है। मतलब कि कोई कार्य वाला बाधा आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा भी बाधा आ जा रहा है, जैसे सोच माइंडसेट हम लोग का सही से नहीं बन पा रहा है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इन सारे बिंदुओं पे आज बात करने वाले हैं दोस्तों। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले एग्जाम डेट तो हम लोग जान चुके हैं दोस्तों कि एग्जाम डेट इसका 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल 2026 में, यानी कि आज से यदि देखा जाएगा तो लगभग आपके पास 5 महीने का समय है या 4 महीने का समय है। ठीक है, तो 4 महीने का आप लोग के पास समय है। और इन 4 महीनों में हम लोग की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि जिससे कि हम लोग इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लें। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे, एग्ज़ाम डेट हो गया है सलेबस की, यानी कि सबसे देखिए दोस्तों, सलेबस यदि हम लोग जान गए तो हमारा आधा तैयारी वहीं कंप्लीट हो गया। पूरी तरह से सलेबस के बारे में हम लोग एकदम जान चुके हैं। सलेबस कहाँ से आने वाला है, कैसे प्रश्न आएंगे, इन सारी बिंदुओं पे किस सब्जेक्ट से आएगा, कितना प्रश्न आ सकता है, इन सारे बिंदुओं को यदि हम लोग समझ गए हैं तो समझिए कि हम लोग का आधा काम वहीं कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सलेबस, और सलेबस में भी देखिए डायरेक्ट दिया है सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में कुछ बिंदु दिया है। तो उन बिंदुओं में भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कि कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, उनको मैं लेके आया हूँ कि आप लोग इसको क्या करिए, ये जो बिंदु मैं लेके आया हूँ इनको बहुत ही मन लगा के और पूरे लगन के साथ इसको पढ़ते रहिए। सिलेक्शन 100% होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं सिलेबस में क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत में आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिंपल सिंपल प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और उसको पढ़िए। लूसेंट से आप लोग करिए, आसानी से हो जाएगा। लगभग इसमें समझिए 90% टॉपिक आपका लूसेंट से कवर होना ही होना है। ठीक है, अब चलिए सामान्य विज्ञान पहला हो गया। उसके बाद से भारत का इतिहास, यह भी लूसेंट से आप लोग करिए, बहुत आसानी से आप लोग का सिलेक्शन इसमें होगा। भूगोल, भारत का ही भूगोल। उसके बाद से संविधान, यानी कि संविधान के जो भी अंग हैं या संविधान में जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसको पढ़िए। अनुसूचियाँ पढ़िए, अनुच्छेद पढ़िए। ठीक ना, संविधान संशोधन पढ़िए, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़िए। ठीक है, तो मूल अधिकार पढ़िए, मूल कर्तव्य पढ़िए, ये हो गया। उसके बाद से कृषि और जनसंख्या, यानी 2011 की जनगणना पढ़ना है। और जनसंख्या मतलब 2011 की जनगणना यदि आप कंप्लीट कर लिए तो समझिए कि आपका जनसंख्या कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की। यह भी मेन टॉपिक हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आएंगे इसमें आपकी परीक्षा में उनकी संख्या काफ़ी अच्छी मात्रा में रहेगी, यानी कि समझिए कि 20 प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रख के, उत्तर प्रदेश में खेल, उत्तर प्रदेश में मतलब कि जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, इन सारी बातों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए आते हैं दोस्तों यहाँ पे मानवाधिकार। जो मानवाधिकार है उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, यूपीएसआई में भी मतलब इसका पढ़ाया जाता है, और इस यूपी होमगार्ड में भी इसका बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है महत्व। ठीक ना, तो मानवाधिकार और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को देख लीजिएगा। आतंकवाद देख लीजिएगा, हल्का फुल्का टॉपिक है, जरूरी नहीं है उतना। उसके बाद से बात करेंगे दोस्तों पुरस्कार, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं भारत के और विश्व के। विश्व स्तर पे देखा जाएगा तो नोबेल प्राइज को तैयार कर लीजिएगा, और भारत स्तर पे देखा जाएगा तो भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और उसके बाद से कुछ सैनिक सम्मान। ठीक है, इन सारे चीज़ को देख लीजिएगा। अर्जुन अवार्ड को देख लीजिएगा, और अभी कुछ पुरस्कारों का जो नाम चेंज हुआ है तो उनको देखना है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों खेल,
यानी कि जो समसामयिक, इसको आप लोग करंट अफेयर के अंतर्गत देखिएगा खेल को, यानी कि जो सामान्य तौर पे अभी जो फिलहाल में खेल गेम्स हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो कहाँ होंगे, कब हुए थे, कौन विजेता है, कौन उप विजेता है, इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों संगठन, यानी कि दुनिया के और भारत के, मतलब कि दुनिया के संगठन और भारत के संगठन। इसको आप लोग कुछ नहीं तो करना क्या है कि मतलब कि उन लोगों का डेट वाइज याद कर लेना है कि मतलब उन लोगों का स्थापना कहाँ हुआ था और मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, जैसे विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, उसका मुख्यालय कहाँ है, ऐसे। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि जो महत्वपूर्ण दिवस है, यानी कि पर्यावरण दिवस कब है, एड्स दिवस कब है, ठीक ना, साक्षरता दिवस कब है, महिला दिवस कब है। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको ध्यान में रखना है, उनको पढ़ते चलना है। खोज, महत्वपूर्ण जो खोजें हुई हैं उनको ध्यान में, मतलब ये तो विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहीं पर हम लोग सामने विज्ञान के अंतर्गत इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आ रहा हूँ दोस्तों पुस्तकें तथा उनके लेखक। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं भारत की, यानी कि जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं या अभी जो वर्तमान समय में पुस्तकें लिखी जा रही हैं, या जो मध्यकालीन भारत के समय या मध्यकाल में जो पुस्तकें लिखी गई, उनका विवरण अच्छे से आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। और ये जितने भी टॉपिक मैं बताया हूँ दोस्तों, इनका क्या करना है कि आपको मतलब लगातार पढ़ाई करना है। देखिए, यदि एक दिन आप क्या कर रहे हैं कि 8 घंटा पढ़ लिए और उसके बाद से 4 दिन आराम कर लिए, 4 दिन सो गए, तो उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों को करना यह है कि लगातार लगातार पढ़ाई करना है। मतलब एक ही घंटा पढ़िए, आज पढ़ा हूँ 1 घंटा तो कल भी 1 घंटा, परसों भी 1 घंटा, उसके अगले दिन भी 1 घंटा, ठीक ना। उसमें बढ़ा सकते हैं लेकिन घटाने की कोशिश मत करिए। और दूसरी बात, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, मतलब कि आज पढ़ लिया हूँ तो कल छोड़ दूँ। दोस्तों आप लोग कोशिश करिए कि किसी भी हर हालत में, इसलिए कि एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है, 4 महीना आप लोग के पास टाइम है, तो आप लोग कोशिश करिए कि एग्ज़ाम डेट जब तक है आप लोग का, मतलब जब एग्ज़ाम है तब तक आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, ठीक ना। कम पढ़िए, अधिक पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए, वो आपको बहुत ही फायदा करेगा और एग्ज़ाम में सफल होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक, अब चलिए दोस्तों बात करेंगे डेली टाइम टेबल। तो अपनी सुविधा के अनुसार डेली टाइम टेबल की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बनाइए। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग रात भर जग के बनाइए। यदि किसी को मान लीजिए रात में पढ़ने में असुविधा हो रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए है कि भाई तुम रात में मत पढ़ो, रात में सोइए और सुबह दिन भर पढ़िए। और यदि जो लोग हैं जिनको रात में ही समझ में आता है तो रात में पढ़ें। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट पे हमारा, मार्क टेस्ट। रोज कम से कम एक टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक, मतलब मार्क टेस्ट के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले करना है 1 या 4 महीना समय है। यदि आप लोग कोई प्रैक्टिस सेट ले लिए हैं बाजार से तो भी सही है, उसको लगातार लगाते जाइए, रोज एक प्रैक्टिस सेट कम से कम करिए। नहीं तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। और कम से कम दोस्तों कोशिश करिए कि एक टेस्ट आप लोग अच्छे से कर लें, ठीक ना। और उसके बाद से सब्जेक्ट टेस्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट का भी टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज संविधान पढ़ा हूँ तो संविधान का टेस्ट लगा लिया, भारत का भूगोल पढ़ा तो भारत का भूगोल, ठीक ना, भारत के इतिहास पढ़ा तो भारत के इतिहास का, ठीक ना। ऐसे करके जो भी टॉपिक पढ़िए, उत्तर प्रदेशी स्पेशल पढ़े हैं तो उत्तर प्रदेशी स्पेशल का लगा लिए टेस्ट। तो और उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका अच्छे से विश्लेषण करिए, उसका नोट्स बनाइए, कहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ उसको देख के उसको लिख लीजिए और बार बार 2-3 बार उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, टेस्ट भी लग रहा है तो आपका प्रैक्टिस भी बढ़ता जाएगा। ठीक, अब चलिए माइंड सेट सबसे जरूरी और मजबूत होना चाहिए। माइंड सेट की बात दोस्तों करेंगे तो इसमें हम लोग को यही सबसे महत्वपूर्ण है होमगार्ड की परीक्षा में ध्यान देना। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। माइंड सेट सबसे जरूरी क्यों है, इसलिए कि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आएगा भर्ती, आप लोग का माइंड सेट मजबूत रहेगा कि हाँ भाई मुझको इसको करना है, पूरी तैयारी से करना है, लगन लगा के जी जान लगा के करना है। ठीक, उसके बाद से बात करेंगे दरोगा का आएगा, आप लोग करिएगा। अन्य भी जो भर्तियाँ आएंगी उसका आप लोग तैयारी करिएगा। लेकिन यूपी होमगार्ड का जब आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं तो कभी कभी आप लोग के मन में ऐसा भी होता होगा कि नहीं यार छोड़ो, क्या इसको पढ़ूं, ठीक ना। अब कौन जाएगा इतनी छोटी नौकरी करने, या आपके गांव के लोग हैं, आपके आसपास के आपके दोस्त मित्र हैं, वो लोग बार बार आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं कि भाई अब यही नौकरी करोगे। ठीक, तो ऐसे जो व्यक्ति आपके साथ कह रहा है कि भाई यही नौकरी करोगे, होमगार्ड की नौकरी तुम करोगे, तो उसके बात पे एकदम ध्यान नहीं देना दोस्तों।
आप लोग देखिए, अपना उम्र देखिए, अपना अपने आप को आप समझते हैं कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक। और अपनी परिस्थितियों को आप लोग जान रहे हैं। नौकरी बड़ी ज़रूरी है दोस्त। यदि आप नौकरी ले लेते हैं तो देखिए, एक तो सरकारी नौकरी है, अपने ज़िले में रहकर नौकरी करना है, तो सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों। और एक बार आप लोग सेटल हो गए तो धीरे धीरे वहाँ से आप ऊंचे पदों पे जा सकते हैं। कांस्टेबल बनना होमगार्ड की बात तो बहुत आसान है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं यही सारी बात करने आया था आप लोगों से। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।